आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, जो हमारी सांस प्रणाली है जिसको बोलते हैं। सो बेसिकली प्रोसेस क्या है कि हम लोग सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन जो है हमारे, हम लोग सांस मुंह से भी लेते हैं और नाक से भी लेते हैं, और फिर ये जो है हमारे विंड पाइप में जाती है और फिर हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में आ जाती है और ब्लड के माध्यम से हमारे सेल तक जाती है। सेल क्या करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके एनर्जी क्रिएट करते हैं। जैसे भट्टी में आग लगती है ना, उसी तरीके से जो सेल होता है उसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उस पे ये प्रोसेस होता है। और ये एनर्जी जो हम फूड खाते हैं उसके मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए ये ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो ये पूरा ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन जलता है, तो हमारे दो लंग्स होते हैं, और ये पूरा प्रोसेस जो है इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। अब जो लंग्स के डिजीज है, एक तो ये होता है कि जहां पर ये जो हवा जाने का जो पूरा सिस्टम है हमारा, जिसको एयरवे बोलते हैं हम लोग, कई बार उसके अंदर ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा ना कि जब उनको खांसी जुकाम होता है, क्या होता है, यहाँ पर जो है कंजेशन हो जाता है पूरा। हम देखते हैं, चाहे हम कान भी बंद हो जाते हैं, नाक भी बंद हो जाता है, और यहाँ पर भी बहुत दर्द रहता है। तो ये पूरा जो है ये हमारा एयरवे, हवा जो है, वायु जो है, इसके पूरे फ्लो होने का जो सिस्टम है वो है। तो जब इसमें ब्लॉकेज आ जाती है तो फिर लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा पाती, और वो जो एयरवे हैं, जो हवा के चैनल्स हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसके कारण अस्थमा हो जाता है, सीओपीडी बोलते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, यानी कि कुछ ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया, कुछ रुकावट पैदा हो गई सांस की नली में, ब्रोंकाइटिस हो जाता है व्यक्ति को। यस, ये सारी कारण जो है, ये जो है जब हवा का जो वायु जहां से हमारी पूरा प्रणाली है वहां पे ब्लॉकेज होते हैं, तो इनको एक डिजीज इस प्रकार से होते हैं। दूसरा, कई बार जो लंग के जो टिश्यूज हैं, है ना, क्योंकि आप जानते हैं हमारी ये पूरी बॉडी जो है, हर ऑर्गन सेल से बना है, सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है। तो दूसरा जो है, जो हमारे टिश्यूज लंग्स के हैं, अगर उसमें कोई चोट लग जाए, स्वेलिंग हो जाए, जैसे जब कोविड हुआ तो जब एक्सरे किया गया तो कई जगह हमने देखा कि एक वाइट कलर का पूरा पैच लंग्स में हो गया, और लंग्स में जो है वो पैचेस नजर आते हैं, अभी भी वो स्वेलिंग, वो जख्म नजर आते हैं। यस, और इसके कारण भी जो है ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक नहीं होता, क्योंकि लंग्स के दोनों काम है, एक तो ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक रहे, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस जाए। तो दूसरी जो पहली बात होती है कि जो हवा के चैनल हैं वो ब्लॉक हो गए। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि लंग्स में स्वेलिंग हो गई, कोई जख्म हो गया। यस, तो ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा जो हो गया कि जो लंग्स में जो ब्लड वेसल्स, जो धमनियां रक्त लेके जाती हैं लंग्स में, वहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, वहां पे क्लॉटिंग हो गई, उनमें स्वेलिंग हो गई, उनमें कुछ ब्लैक ब्लॉकेज हो गया। तो उससे भी लंग्स की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसमें फर्क पड़ता है। तो ये अलग अलग तरीके के जो है, इसमें फिर ब्लड ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट और लंग्स दोनों जुड़े हुए हैं ना, हार्ट ब्लड पंप करता है। यस, तो कई बार आपने देखा किसी को अगर लंग्स की प्रॉब्लम होती है तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो उसको लंग्स की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो ये तीन कारण है बेसिकली जो है लंग्स की प्रॉब्लम के। एक, हवा के जो चैनल हैं वो ब्लॉक हो जाए। दूसरा, लंग्स में कुछ जख्म या कुछ चोट लग जाए। तीसरा जो है, लंग्स में जो ब्लड जा रहा है वो वहां पर कहीं ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो जाए। तो ये मेन इसका कारण है। तो आयुर्वेद क्या कहता है, आयुर्वेद भी इसको जो है अपनी भाषा में कास, श्वास और पिनास और प्रतिशाय बोलता है, जिसको हम अंग्रेजी में कफ खांसी बोलते हैं, श्वास ब्रीदिंग डिफिकल्टी, पिनास साइनसाइटिस, और प्रतिशाय क्या है, राइनिटिस। तो देखिए, जो मॉडर्न विज्ञान ने जो नाम दिए
और आयुर्वेदा में तो ये 5,000 साल पहले इन सब बीमारियों को डायग्नोस किया जा चुका। और मजे की बात देखिए, मजे की बात जो है, क्योंकि आयुर्वेदा तो हमेशा एक ही बात बोलता है कि भाई वात पित्त कफा जो है इसका इम्बैलेंस है। और आयुर्वेदा बोलता है कि जो 90-95% प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम है पाचन सिस्टम के कारण, डाइजेस्टिव सिस्टम के कारण। और लंग्स की भी जो बात कर रहा है आयुर्वेदा, वहां पर भी वो खांसी को भी बोल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस संबंधी रोगों को भी बोल रहा है कि जब भोजन ठीक से पचता नहीं है, यस, तो वो अधपचा भोजन वात के साथ मिलके लंग्स में ब्लॉकेज पैदा करता है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। देखिए कितनी बीमारियों की हमने बात करी। जब हमने बात करी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की या ऑटो इम्यून डिजीज की, तो वहां पर भी ये आया कि जब पाचन सिस्टम सही नहीं होता तो जो अधपचा भोजन है वो टॉक्स, जिसको अमा बोलते हैं आयुर्वेद में, वो ऑटो इम्यून डिजीज पैदा करता है, वो अर्थराइटिस पैदा करता है। ऐसे ही आयुर्वेदा बोलता है कि अगर पाचन सिस्टम सही नहीं है तो जो वेस्ट है, ठीक है, जो टॉक्सिन्स हैं वो वायु के साथ मिलके लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं और वो फिर कफ और ये सारी प्रॉब्लम करती है। तो जब किसी का जो है वात इम्बैलेंस होता है, यस, तो जब जब ये जो प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जब वात के कारण होती है, तो उसको वतज कस कसा, यस, वतज कसा, कसा हमने बोला खांसी। तो जब वात इम्बैलेंस हो रहा है तो उससे जो खांसी हो रही है उसको वातज कसा बोलेंगे। तो जो कि वात हल्का होता है, ड्राई होता है, तो ये सूखी खांसी, जो जो लोग बोलते हैं ना कि भाई सूखी खांसी हो रही है ना, म्यूकस नहीं है, तो वो इसका मतलब वो जो है वात के इम्बैलेंस से हो रहा है। जब कफ जो है, कफ का इम्बैलेंस होता है, तो वो पित्तज कसा हो गया। ओके, तो यहाँ पे व्यक्ति को लगातार खांसी, फटाफट लगातार खांसी होती रहती है। और जब कफा के इम्बैलेंस से, जैसे अभी तक हमने बात करी थी कि भाई कफा इम्बैलेंस में ही रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, मगर यहाँ जब हम सीख रहे हैं तो ये पा रहे हैं कि भाई वात पित्त कफा इम्बैलेंस के कारण जो है, अब कफा क्योंकि म्यूकस है, तो अगर म्यूकस वाली खांसी हो रही है तो इसका मतलब वो कफा की वजह से हो रही है। सूखी खांसी हो रही है तो वात के कारण हो रही है। यस, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है शतज कसा जो है, उसमें वात और पित्त दोनों का इन्फेक्शन है। इसमें व्यक्ति को जो है फीवर भी हो जाता है, जोड़ों में दर्द भी हो जाता है उसको। यस, कई बार यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। और अगला जो है क्षय, क्षय जो रोग बोलते हैं, क्षय रोग जो है जैसे ट्यूबरकुलोसिस है उसको क्षय रोग बोलते हैं, उसके कारण भी हो जाता है। कई लोगों को आप जानते हैं कि लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, जिसके कारण उनको खांसी वासी की प्रॉब्लम है। तो एंड में फ्रेंड सब कुछ क्या निकल के आ रहा है कि अगर हम सही से भोजन नहीं करेंगे, समय पर भोजन नहीं करेंगे और हमारा पाचन सिस्टम सही नहीं होगा, तो जो अधपचा भोजन है वही सारी की सारी जो है बीमारियां शरीर में पैदा करता है। तो कितने लोगों को ये ज्ञान एक आहा मोमेंट लगा, तो आहा लिखेंगे AHA, क्योंकि जब मैंने इसको इस पे टॉपिक में रिसर्च कर रहा था और मैं पढ़ रहा था, तो जब मुझे ये बात समझ आई, क्योंकि अभी तक हम भी बात यही करते हैं भाई कफा इम्बैलेंस है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारी जो प्राण वायु होती है, वायु का जो है जो हमारी बॉडी में एक्सक्रीशंस, जैसे हमारी पंच वायु होती है, यस, एक होती हमारी प्राण वायु। प्राण वायु जो है बोलते हैं ना हमारे जो प्राण है, तो ये इधर से हमारे प्राण वायु कहाँ होती है, लंग्स में और हार्ट में, ये हमारी प्राण वायु होती है। तो ये तो ये प्राण वायु है जो हम हमारे अंदर एनर्जी, प्राण जा रहे हैं, क्योंकि लंग्स के द्वारा ही तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रही है और ब्लड से पूरा फ्लो हो रहा है। तो जो प्राण वायु है वो यहाँ पे चेस्ट और लंग्स में है। फिर जो है अपान वायु होती है। अपान वायु क्या होती है, जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो आयुर्वेदा बोल रहा है कि जब आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम सही नहीं है, जब टॉक्सिन बॉडी में रह जा रहे हैं, तो वो टॉक्सिन आपके कहीं ब्लॉकेज पैदा कर रहे हैं और उस ऑर्गन में जो है वो प्रॉब्लम कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं अपान वायु। तो प्राण वायु होती है, अपान वायु होती है,
व्यान वायु होती है, यस, तो इस तरह से पंच वायु होती हैं, इनके ब्लॉकेज में से होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण का आयाम, यानी कि प्राण को कंट्रोल करना, यानी कि सांस को कंट्रोल करना। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है, एनर्जी का फ्लो अच्छा होता है, और टॉक्सिन्स निकलते हैं और व्यक्ति स्वस्थ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई जगह लोगों को आपने बोला होगा कि उसको साइनसाइटिस हो गया। साइनस क्या है? जैसे मैंने बताया, जो हवा के मूवमेंट के जो चैनल्स हैं वो हैं, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, तो फ्रंट में हमारे जैसे यहाँ पर है, ये अलग अलग जगह जो है, आपने देखा होगा जब खांसी या बहुत ज्यादा जुकाम हो रहा हो तो इधर भी दर्द होता है, यस। तो ये सारे जो है, जब डॉक्टर यहाँ पे प्रेस करता है तो यहाँ पर भी पेन हमको होता है, अगर अगर म्यूकस ज्यादा हो रहा हो। तो जब ये जो श्वास की जो नलियां हैं, जब इनमें ब्लॉकेज हो जाता है तो भी उसको बोलते साइनसाइटिस, यानी कि साइनस में सूजन आ गई। या ये साइनस क्या करता है? ये हमारा म्यूकस बनाता है, बलगम बनाता है। इसका फायदा क्या होता है कि जो भी बीमार बैक्टीरिया वायरस आते हैं वो इस म्यूकस में फंस के वो हमें स्वस्थ रखते हैं। पर जब ये म्यूकस ज्यादा बनता है, कंजेशन हो जाता है, ब्लॉकेज कर देता है, तो फिर साइनसाइटिस यानी कि साइनस में स्वेलिंग होगी, वो हो जाता है। तो इसलिए जब साइनस की प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर साहब बोलते हैं आप स्टीम लो, क्योंकि जब हम स्टीम लेते हैं तो फिर ये पूरा का पूरा चैनल हमारा खुलता है। या फिर आयुर्वेद में ऑयल मसाज को भी बोला गया है। तो इसको बहुत जो ऑयल के जो थेरेपिस्ट होते हैं वो ऑयल के मसाज से जो है यहाँ पर इसको फ्लो को ठीक करते हैं। तो ये इसको साइनसाइटिस बोलते हैं बेसिकली। उसके बाद राइनिटिस होता है, इसको एलर्जिक राइनिटिस बोलते हैं। राइनिटिस क्या होता है कि कुछ लोगों को किसी चीज से एलर्जी होती है ना। जैसे हमने देखा कई लोगों को किसी पौधे से होती है, किसी को किसी फूल से होती है, किसी को किसी अलग सब्सटेंस से होती है। तो हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है, यस, वो जो है तो राइनिटिस क्या है? राइनिटिस आइटिस हमने बोला, जब साइनसाइटिस बोल रहे हैं तो साइनस में सूजन होगी, यस। और जब नाक के अंदर नेसल जो कैविटी है उसकी लाइनिंग में सूजन होगी तो राइनिटिस बोल रहे हैं। तो ये क्या होता है कि जैसी कोई एलर्जन हमारी बॉडी में जाता है तो हमारा हिस्टामाइन जागृत हो जाता है, जो हमें खांसी, यानी कि उसको निकालने की कोशिश करता है। आपने देखा ना, कोई गलत चीज हम सूंघ लें या हम किसी चीज को गलत को खा लें तो एकदम से खांसी हो जाती है। तो ये हमारी बॉडी का हिस्टामाइन इफेक्ट है, जो हमारी इम्यूनिटी है, जो गलत चीजों को एकदम से बाहर निकालता है। पर कई लोगों को क्या होता है कि उनको मौसम बदलने पे हो जाता है, कि जैसे कोई मौसम बदलता है तो उनको छींके शुरू हो जाती है, काफ या खांसी शुरू हो जाती है। या किसी को किसी विशेष चीज से बोलते भाई, किसी को पेट से हो जाती है, किसी को धूल से हो जाती है। तो वो जो हमारा एलर्जिक रिस्पॉन्स है, कई बार मौसम बदलने पे हो जाती है। तो अगर किसी को मौसम बदलने पे किसी विशेष पदार्थ से, किसी फूल से, धूल से, किसी से भी जो एलर्जिक रिस्पॉन्स हो जाता है, जैसे आंखों से पानी निकल रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो इसको राइनिटिस बोलते हैं। तो ये सारी जो बीमारी हमने बात करी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, राइनिटिस, साइनसाइटिस, है ना, तो ये सारे अलग अलग जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग हमारे होते हैं। अब वीएलसीसी वेल साइंस में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमने अभी लॉन्च किया है, वो है तुलसी ड्रॉप। जैसे आप जानते हैं कि तुलसी तो हम सब लोग यूज करते ही हैं, चाय में हम लोग यूज करते हैं। और तुलसी के बड़े गुण हैं, क्योंकि ये एंटी वायरल है, ये इम्यूनिटी बढ़ाती है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। और सबसे अच्छी बात है, हम घर में भी लगाते हैं तो मुश्किल से एक या दो तरह की राम तुलसी या कृष्णा तुलसी हमारे पास होती है। मगर वीएलसीसी वेल साइंस की हमारी खासियत ये है कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो हम कंपटीशन से बहुत आगे की सोच के बनाते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज जो है पंच तुलसी बनाती हैं, मगर वीएलसीसी वेल साइंस में हमारे पास सप्त तुलसी है, यानी कि 7 तरह की तुलसी इसमें डाली गई है, जिनकी सबकी अपनी प्रॉपर्टीज है। जैसे वन तुलसी है, मीठी तुलसी है, मरुआ तुलसी है, बिस्व तुलसी है, काली तुलसी है, राम तुलसी है, लेमन तुलसी है। तो ये जो है इन 7 तरह की तुलसी के जो
सत्व है, जो एक्सट्रैक्ट है, वो इसके अंदर है। तो जैसे हम जानते हैं तुलसी के बहुत सारे गुण हैं कि रिड्यूसेस फीवर। अगर किसी भी टैबलेट में हम लिखते हैं ना एंटी पायरेटिक लिखा है, पायरेट एंटी पायरेटिक लिखा मतलब वो बुखार को दूर करती है। जैसे पैरासिटामोल आप खाते हैं ना, उसमें लिखा होता है एंटी पायरेटिक, यानी कि वो बुखार को कम करती है। एनल्जेसिक, जो पेन किलर्स होते हैं उनमें एंटी पायरेटिक और एनल्जेसिक लिखा होता है। एनल्जेसिक मतलब वो एनल्जेसिक मतलब वो एनल्जेसिक मतलब वो दर्द को हटाएगी, एंटी पायरेटिक मतलब वो बुखार को ठीक करेगी, और एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब वो सूजन को दूर करेगी। तो ये तीन वर्ड आपने दिखे होंगे, ज्यादा लिखा होता है। तो एक तो ये तुलसी की जो है कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है, इन्फेक्शन से फाइट करती है, और फीवर को हटाने में, दर्द को हटाने में फायदा देती है। उसके बाद तुलसी जो है ये तनाव दूर करने में बेहतर रहती है। और हमारे जो सेरोटोनिन और डोपामाइन जो है, जो हमें हैप्पीनेस, जिनको हैप्पीनेस हार्मोन्स बोलते हैं, जो हमारे मूड को अच्छा रखते हैं, तो वो जो है इसके अंदर है सेरोटोनिन। कोई मुझे बताएगा, हमारा एक प्रोडक्ट और है जिसके अंदर वो जो क्या करता है, वो भी सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाने में मदद करता है। कोई बताएगा कि कौन सा हमारा प्रोडक्ट और है जो सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे मूड अच्छा रहता है? तो देखते हैं किसको मालूम है, तो चैट में लिखिए आप। और तुलसी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी, यानी कि एंटी पायरेटिक है, बुखार दूर करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन दूर करती है, और एनाल्जेसिक है यानी कि पेन दूर करती है। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, एंटी स्किन के लिए अच्छी है, हार्ट के लिए अच्छी है, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी, टाइप 2 के लिए बहुत ही बढ़िया है। वैभव जी बोल रहे हैं ब्रेन, नहीं नहीं ब्रेन नहीं। हमारा कौन सा प्रोडक्ट है? हमारा एक प्रोडक्ट है जो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, एक और प्रोडक्ट है पुराना, तो उस प्रोडक्ट का नाम पूछ रहा हूं मैं। ये है। उसके बाद जो है तुलसी इन्फेक्शंस को दूर करती है, स्किन के लिए अच्छी है, बालों के लिए अच्छी है, किडनी के लिए अच्छी है। और गाउट है ना, जब यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है, ओके, तो ये डाययूरेटिक है। डाययूरेटिक मतलब वो जो चीज यूरिन के प्रवाह को बढ़ाए उसको डाययूरेटिक बोलते हैं। ओके, तो यूरिक एसिड कम करने में मदद करती है। किडनी स्टोन्स फॉर्मेशन को भी देखिए कम करने में मदद करती है। ओके, तो अब आप सोचिए कि इसको जो है हम अ, तनाव के लिए अच्छी है, थकान के लिए अच्छी है, एंटी एजिंग काम करती है ना। रेस्ट क्लियर नहीं, रेस्ट क्लियर में प्रोडक्ट में नहीं है। मेरा सवाल जो है, गीता जी एक्टिव IQ बोल रहे हैं, नहीं, मेरा सवाल ये है, एक हमारा प्रोडक्ट है जो जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है, वो मैं। सो देखिए, यानी कि अगर किसी को कोई इन्फेक्शन हो रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, और गाउट, किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, तो अगर किसी को किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो तुलसी ड्रॉप को आप किस प्रोडक्ट के साथ देंगे? किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, तो आप जो है किडनी, आप जो है तुलसी ड्रॉप को किसके साथ देंगे? सुशील ठाकुर जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारा जो गार्सिनिया कैम्बोजिया है, वो जो वेट लॉस में काम करता है, वो सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने में बात बढ़ाता है। क्योंकि वहां पर विज्ञान क्या है, वहां पर हमारी साइंस क्या है, कि जब आदमी को मूड खराब होता है, जब उसका सेरोटोनिन लेवल कम होता है, तो वो ओवर ईटिंग करता है तनाव में। इसलिए गार्सिनिया कैम्बोजिया सेरोटोनिन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर हमें किडनी की प्रॉब्लम, किसी को स्टोन है, तो हम नेफ्रोफिट को देंगे, इसको तुलसी ड्रॉप को नेफ्रोफिट के साथ देंगे। बिल्कुल सही लिखा रिंकी ने, मीरा जी ने भी ठीक लिखा, गीता जी ने भी ठीक लिखा, यस। तो ये देखिए, तो बहुत ही बेहतरीन, स्किन के लिए भी अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो बहुत ही बेहतरीन, एंटी वायरल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, बहुत सारे गुण है। तो ये बहुत ही नया प्रोडक्ट हमारा आया है, इसको सब लोग यूज करिए, तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा हमने बात करी कि इम्यूनिटी डाउन होगी तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, और जो शरीर में
जो भी आइटिस है, साइनसाइटिस, राइनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, जितने भी आइटिस हैं, यानी कि आइटिस मतलब सूजन है, और सूजन को दूर करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जो स्वेलिंग को दूर करेंगे। जो, और हमने बात करी कि जब शरीर में, धमनियों में, हवा के चैनल में ब्लॉकेज होते हैं तो ऑक्सीजन का प्रवाह ठीक नहीं रहता, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल पाती, इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारा है मैक्सोरेक। लंग्स के लिए बहुत अच्छा जो है करक्यूमिन है, क्योंकि स्वेलिंग दूर करता है। विटामिन सी के बहुत अच्छे रॉन्ग है, ये बहुत सारी रिसर्च में आज पढ़ रहा था कि जहां पर ये बताया गया है, जो है, अभी मैं रिसर्च पढ़ रहा था तो उसमें था कि विटामिन सी का जो है बहुत ही बेहतरीन रोल है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में, सांस संबंधी प्रॉब्लम में, ब्रोंकाइटिस वगैरह में विटामिन सी, आंवला का बहुत बड़ा रोल है। सो हमारे पास करक्यूमिन है जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। आंवला है जो एंटीऑक्सीडेंट है। अनार है जो एंटीऑक्सीडेंट है। और लिक्रिस है जो एंटी स्वेलिंग काम करता है। तो मैक्सोरेक बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आप किसी को इन्फेक्शन हो रहा है तो आप मैक्सोरेक के साथ तुलसी ड्रॉप भी रेकमेंड कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन काम करेगा। उसके बाद हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन और मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल है। विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी गम्स के लिए अच्छा होता है, आयोडीन थायराइड के लिए अच्छा होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, है ना, ये सारी चीजें, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसलिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए विटामिन, मिनरल और मैक्सोरेक अगर हम लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा हमारा जो है, हमारा जो है बहुत ही अच्छा इसके रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया विटामिन सी और जिंक में, मैंने देखा गूगल पे बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जहां पे विटामिन सी और जिंक का उपयोग जो है रेस्पिरेट, मतलब क्लिनिकल ट्रायल है, क्लिनिकल रिपोर्ट्स है कि विटामिन सी और जिंक जो है ये सांस संबंधी रोगों में बहुत ही बेहतरीन काम करता है। क्योंकि आंवला जो है एंटीऑक्सीडेंट है, ग्रेप सीड, अंगूर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीवायरल काम करता है, एंटीबैक्टीरियल काम करता है। कीवी के अंदर विटामिन सी है जो कोल्ड और फ्लू में काम करता है ना, डाइजेशन बढ़ाता है। जिंक जो है इम्यूनिटी सेल को बढ़ाता है। तो अब आप देखिए कितने सारे कॉम्बिनेशंस आप लोगों को दे सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और सांस संबंधी रोगों के लिए। उसके बाद रेस्पिलर हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, समझ लीजिए करीब करीब 14 साल से हम इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, 14 साल से। मैक्सोरेक, विटामिन, रेस्पिलर। रेस्पिलर जो है, इसकी खूबसूरती क्या है, एक तो ये एंटी हिस्टामाइन काम करता है। मैंने भी कुछ देर पहले बताया था हिस्टामाइन क्या करता है। यस, कोई बताएगा, देखते हैं किसने ध्यान से सुना। ठीक, तो ये वो जो है हिस्टामाइन क्या करता है मैंने आपको अभी बताया था। तो रेस्पिलर क्या है, इसके अंदर ये एंटी हिस्टामाइन भी काम करता है। तो देखते हैं किसने ध्यान से सुना कि मैंने बताया था हिस्टामाइन क्या होता है। तो चैट में लिखिए, देखिए कौन अच्छे ध्यान से सुन रहा है। मेरा सवाल है हिस्टामाइन क्या क्या होता है, हमारी बॉडी का जो रिस्पॉन्स है हिस्टामाइन क्या होता है। तो रेस्पिलर में क्या है, सौंठ है। सौंठ जो है म्यूकस को निकालता है, कंजेक्शन को निकालता है, बलगम को निकालता है। गिलोय आपने देखा है, गिलोय बुखार में बहुत काम करता है, इम्यूनिटी में बहुत अच्छा काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत बेहतरीन काम करता है, एंटीवायरल बहुत काम करता है गिलोय। दशामुलारिस्ट, हमने बात करी थी कि लंग्स की जो है ना मसल स्ट्रांग होनी चाहिए। तो दशामूलारिस्ट क्या है, इसमें 10 जड़ों का सत्व है जो लंग्स की हेल्थ को बढ़ाता है। उसके बाद तुलसी, इसके अंदर भी तुलसी भी है, एंटीबैक्टीरियल काम करेगा। अरुष और कंटकरी, है ना, ये इसके अंदर है। तो रेस्पिलर क्या करेगा, ये म्यूकस को निकालता है, सांस को ठीक करता है और कफ को हटाने में मदद करता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। रिंकी बोल रही है कंटकरी, नहीं नहीं, मेरा सवाल ये है एंटी एंड कंटकरी एंटी हिस्टामाइन है, एंटी हिस्टामाइन काम करता है कंटकरी। यस। तो एक तो अभी एक देखिए, खांसी क्यों हो रही है, क्योंकि पोर्स में ब्लॉक है। खांसी क्यों हो रही है, क्योंकि इन्फेक्शन है।
यस, खांसी क्यों हो रही हो? क्योंकि म्यूकस है, तो सौंठ म्यूकस निकालेगा और खांसी को दूर करेगा कंटकरी। तो हिस्टामाइन मैंने बताया था, हिस्टामाइन हमारी बॉडी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स है कि जब भी कोई गलत चीज, कोई एलर्जिक चीज या ऐसी चीज जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए वो हम लेते हैं, तो हमारा हिस्टामाइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो हमें खांसी या छींक ये सब कर देता है। जैसे आप कोई गलत चीज सूंघ लेते हैं तो क्या होता है, एकदम से छींक आती है, क्योंकि बॉडी उसको बाहर करती है। जब आप कोई चीज एकदम खा लेते हैं या लंग्स में चली जाती है तो एकदम से क्या होता है, खांसी हो जाती है, क्योंकि शरीर उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। फिर कई बार कोई गलत चीज खा लेते हैं तो शरीर में पूरी एलर्जी हो जाती है ना। कई बार ये होता है ना, तो जो एलर्जी रिस्पॉन्स है, ये जो छींक आ रही है, जो खांसी आ रही है, जो शरीर बता रहा है कि भैया आपने कोई ना कोई गलत चीज सूंघ ली या खा ली है, वो हिस्टामाइन इफेक्ट है। मगर कई बार कुछ लोगों को क्या होता है, कोई एलर्जी वाली चीज भी नहीं होती, मगर मौसम बदलने से या कभी कोई चीज उनको ये लगातार होता रहता है एंटी, तो उनको चाहिए एंटी हिस्टामाइन। तो इसलिए रेस्पिलियर जो है, ये इसका बेसिकली रेस्पिलियर काम करता है। जी। तो अब आप किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो आप मैक्सोरेक दे सकते हैं, रेस्पिलियर दे सकते हैं, और तुलसी ड्रॉप दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके लिए काम करेगा। उसके बाद हमारे पास ग्रीन टी है, कफ एंड कोल्ड। ग्रीन टी आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट होती है, ग्रीन टी इम्यूनिटी बढ़ाती है। इसके अंदर तुलसी है, इसके अंदर लेमन ग्रास है, इसके अंदर लौंग है, इसमें ब्लैक पेपर है। क्योंकि हम देखते हैं ना, जब खांसी वांसी होती तो हम बोले कफ बढ़ रहा है, तो अगर हम पित्त बढ़ाएंगे, पित्त किससे बढ़ेगा? काली मिर्च डालिए इसके अंदर, है ना, लेमन ग्रास है, अश्वगंधा है, इलायची है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर। तो ये फ्रेंड्स सारे हमारे जो है प्रोडक्ट्स हैं। तो आज हमने बात करी भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम क्या क्या है और कौन से प्रोडक्ट हमारे काम करते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिकॉशन क्या करना है? अभी सर्दी का मौसम है, ठंड ज्यादा बढ़ रही है, वात ज्यादा बढ़ रहा है, कफ ज्यादा बढ़ रहा है, तो हमें जो है ध्यान करना है, ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी है, सर्दी से अपने आप को बचाना है। ठंडा पानी मत पीजिए, है ना, क्योंकि जब हम ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो वो भी कफ का निर्माण करता है। उसके अलावा जो है, थोड़ा सा ल्यूक वार्म, हल्का ल्यूक वार्म पानी पीजिए। और चाहे तो सुबह को तुलसी ड्रॉप के साथ थोड़ा शहद डाल के, क्योंकि शहद भी लुब्रिकेंट का काम करता है। अगर आपको ड्राई कफ हो रहा है तो आप तुलसी ड्रॉप के साथ शहद जो है वो भी, वो डाल के आप उसको कर सकते हैं। बल्कि आप ग्रीन टी अगर पी रहे हैं तो ग्रीन टी में आप थोड़ा तुलसी ड्रॉप डाल सकते हैं। तो ठंड से बचाना है अपने आप को। पर एक चैलेंज और है कि सर्दी के मौसम में सब लोग पानी कम पीते हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये बहुत, तो ये भी अपने आप को ध्यान करिए कि 2-3 लीटर पानी तो रोज पीना है। 2-2.5 लीटर का मतलब हो गया, अगर 250 ml का एक गिलास है तो करीब करीब 8 गिलास आपको पीने हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान करिए कि हर घंटे 1.5 घंटे में 1 गिलास पानी जरूर पीजिए। ठंडा पानी मत पीजिए। यस, कफ को निकाल और ग्रीन टी लीजिए। ये सारी चीजें हमने बात करी। तो आज आपने नया क्या सीखा? कोई शेयर करेगा कि आज जो है आपने नया नया क्या सीखा?